किसी भी बहस की स्थिति में हर व्यक्ति को अपनी बात सही और सामने वाले की बात गलत ही प्रतीत होती है। हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति का प्रमुख कारण हमारे बीच प्रयोग होने वाले पुराने समय के वो आदर्श वाक्य हैं जिनमें आज की परिस्थितियों के अनुरूप रत्ती भर भी सच्चाई शेष नहीं रह गई है। उदाहरण के लिए एक आदर्श वाक्य है, सभी धर्म एक समान हैं। लोगों ने इस वाक्य को इतनी बार सुना होता है कि वो इस वाक्य को बिल्कुल सत्य मानने लगते हैं और ऐसा बोलने वाला व्यक्ति उन्हें बड़ा सज्जन और ज्ञानी प्रतीत होता है, जबकि वास्तविकता ये होती है कि ऐसा व्यक्ति धर्म की ABCD भी नहीं जानता होता। धर्म को जिस व्यक्ति का एंटीना कैच करना प्रारंभ कर देता है उसे फिर धर्म को जानने के लिए धर्म ग्रंथों की दरकार नहीं रह जाती, क्योंकि शास्त्रों में लिखे जाने से पहले का विषय है धर्म। शास्त्र जब नहीं थे तब भी भारत भूमि की पवित्र हवाओं में धर्म व्याप्त था। मनीषियों ने 4 पुरुषार्थों में सबसे पहला पुरुषार्थ धर्म को घोषित किया तथा 4 आश्रमों में सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में धर्म को प्रत्येक मनुष्य में उतारने की समुचित व्यवस्था थी। तरह तरह की पूजा पद्धति, किस्म किस्म के उपासना स्थल या भांति भांति के पहनावे धर्म का नहीं बल्कि विभिन्न संप्रदायों के होने का पता देते हैं। धर्म मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति है, जबकि संप्रदाय मनुष्य में अलग अलग तरह की कृत्रिम प्रवृत्ति पैदा करने पर जोर देते हैं। किसी भी समुदाय या संप्रदाय का छोटा बच्चा किसी भी प्राणी की हत्या पर दुखी होता है, रोता चिल्लाता है। यही मनुष्य की प्रकृति यानी धर्म है। लेकिन कोई समुदाय किसी हिंसा की प्रकृति जानबूझकर बच्चों में विकसित करता है तो कैसे ये कहना उचित है कि सब धर्म बराबर होते हैं। धर्म किसी संप्रदाय या समुदाय विशेष की व्यवस्था नहीं बल्कि समस्त जड़ चेतन जीव निर्जीव की सुव्यवस्था सुनिश्चित करने की प्राकृतिक व्यवस्था है। सबका अपना अपना धर्म है। इस बात से तात्पर्य था कि आग का धर्म उष्णता पैदा करना होता है, जबकि पानी का शीतलता प्रदान करना। इसी क्रम में मनुष्य का भी एक ही धर्म है और वो है सबका ख्याल रखना। सर्वश्रेष्ठ होने के नाते यह उसकी जिम्मेदारी है। प्रारंभिक मनुष्य ने विकसित होने के क्रम में इस जिम्मेदारी को ठीक से वहन करना प्रारंभ भी कर दिया था। उसने सभी जीव जंतुओं सहित तमाम तरह की वनस्पतियों के संवर्धन हेतु योजनाएं बनाई और उस पर अमल भी किया। विश्व की प्राचीनतम एवं पूर्ण विकसित उस संस्कृति ने वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे महावाक्य इस संसार तक पहुंचाए। लेकिन कोयल द्वारा बंदर को घर बनाने की सीख पर जिस तरह बंदर कोयल के घोंसले को भी तहस नहस कर देता है, उसी प्रकार हमारी महान सभ्यता और संस्कृति भी अनेकों विदेशी जाहिल बंदरों द्वारा सैकड़ों वर्षों तक ध्वस्त की जाती रही। सैकड़ों हजारों वर्ष की विदेशी बर्बरता के कारण हम अपने मूल स्वरूप को भूल गए और हमारी महान संस्कृति भी एक खिचड़ी संस्कृति बनकर रह गई। फिर हमारे महान बुद्धिजीवी नेताओं ने गर्व से कहना प्रारंभ किया कि अनेकता में एकता ही धर्म की पहचान है। सभी धर्मों का हमें सम्मान करना चाहिए। कुछ भी खाने, कुछ भी पहनने और कुछ भी बकने की स्वतंत्रता लोकतंत्र की खूबसूरती है, आदि आदि आदि। आज हम पूरी तरह कंफ्यूज हैं। हमारे युवा शराब और मांस खाने को स्टेटस सिंबल मानने लगे हैं। युवतियां एवं महिलाएं अपने शरीर की नुमाइश करने को स्त्री सशक्तिकरण का परिचायक समझ रही हैं और लगभग 99% लोग विभिन्न संप्रदायों को धर्म समझकर वास्तविक धर्म से लगभग अपरिचित हो चुके हैं। धर्म अलग अलग होते हैं लेकिन अलग अलग चीजों के होते हैं। जैसे आग का धर्म अलग है, पानी का अलग, शेर का धर्म अलग है और कुत्तों का अलग। ऐसा नहीं होता कि इस जंगल के शेरों का अलग धर्म है और दूसरे जंगल के शेरों का अलग, या फिर इस मोहल्ले के कुत्ते का अलग धर्म है और दूसरे मोहल्ले के कुत्तों का अलग धर्म। इसी प्रकार इंसान का भी एक ही धर्म है। वो चाहे किसी भी रंग, रूप, जाति, प्रजाति के इंसान हो, सबका धर्म एक है। हमें जो हमारे बीच अलग दिखाई देता है वो संप्रदाय है, धर्म नहीं। यश अपयश, जीवन मरण, हानि लाभ की परवाह न करते हुए
प्रत्येक कर्म निष्काम भाव से सबके हित को ध्यान में रखकर करते हुए इस जीवन की यात्रा को पूर्ण किया जाए, यही मनुष्य धर्म है और यही सत्य है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं के भले के लिए दूसरों का अहित करना और इंसानों में से केवल अपने वर्ग के लिए काम करना धर्म के लक्षण नहीं है। धर्म तो न सिर्फ समस्त मानव जाति के लिए बल्कि सभी प्रकार के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का संरक्षण करना सिखाता है। केवल अपने समूह या संप्रदाय के इंसानों को जीने का हकदार मानना और जबरन या लालच देकर सबको अपनी मान्यता में ढालना भी अगर लोग धर्म समझते रहेंगे तो धर्म को अधर्म बनने में कितना समय लगेगा। इस बात पर जरा थम कर विचार करना। मेरी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना और इसे सब्सक्राइब करना। आगे भी इसी तरह के विषयों पर वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे साथ इनर टॉक में। नमस्कार।